हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया एंड इस वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एक स्ट्रिंग को हम जावा में कैसे हैंडल करते हैं। स्ट्रिंग हमारे पास जावा में एक क्लास है और रेफरेंस टाइप होगी, सो उसको हम कई तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है हमारे पास कि हमने स्ट्रिंग लिखना है और उस स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना के उसको डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, दैट इज कंप्यू हेल्प सेमीकोलन। इस तरह से अगर आप ये करेंगे तो आपका कंप्यू हेल्प जो है str को असाइन हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट आनी चाहिए तो आप उसके बाद आप डिस्प्ले कर सकते हैं। हम अभी इन सब को कमेंट बना देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने से कमेंट बना दिया। अब हम चाहते हैं कि हमने एक स्ट्रिंग str वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और उसकी हम आउटपुट देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ system.out.print एंड देन यहाँ आप लिख सकते हैं the str is, और आप यहाँ प्लस करके str की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। और अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आगे द str इज कंप्यू हेल्प। इट मीन्स कि हम जावा में अगर एक स्ट्रिंग साइन करना चाहते हैं तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप है और उसका एक वेरिएबल बनाएंगे और इज इक्वल टू कंप्यू हेल्प कर सकते हैं। ये एक फर्स्ट तरीका है हमारे पास स्ट्रिंग बनाने का। अब हम इसको कमेंट बना देते हैं और हम यहाँ अगर इसको देखें तो ये एक सेकंड मेथड है, दैट इज स्ट्रिंग आप बनाएं और एज यूजुअल जैसे हम जावा में क्लासेस बनाते हैं तो स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने, str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ हमने स्ट्रिंग का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने कंप्यू हेल्प एज स्ट्रिंग पास किया। तो आप इस तरह से भी एक स्ट्रिंग को जो वैल्यू असाइन कर सकते हैं, आपके पास ऐसे भी आ सकता है। सो ये हमारे पास एक तरीका है, और अगर आप चाहते हैं इसको टेस्ट करने के लिए तो आप इसको भी प्ले करके देख सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके पास जो आउटपुट है वो कंप्यू हेल्प की आ जाएगी। सो आप यहाँ नोटिस करें कि यहाँ हमारे पास फिर कंप्यू हेल्प आ गए। सो इट इज एक्चुअली द सेकंड मेथड, दैट इज हाउ वी कैन असाइन स्ट्रिंग टू द स्ट्रिंग डेटा टाइप। कई बार हम ऐसा भी इंडिविजुअल कर सकते हैं, दैट इज व्हाट स्ट्रिंग str अगर हम लेके चलते हैं और str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग कर दिया हमने, और उसके बाद हम str इज इक्वल टू कोई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसको भी रन करके देखें तो आपके पास एक तरीका ये भी है कि आप इसको भी आउटपुट देख सकते हैं, और दैट इज हेलो दिस इज स्ट्रिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर ये असाइन किया हेलो दिस इज स्ट्रिंग। सो इस तरह से आप जावा में दो तीन तरह से आप वैल्यूज उसको असाइन कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग एक क्लास है, अगर डेटा टाइप है, तो उसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस दिए गए हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। सो अब हम वन बाय वन करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको कमेंट बना देते हैं और हमें ये नहीं चाहिए। अब हम इस कमेंट को ऑन करते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग की लेंथ स्पेसिफाई करता है, तो हमने यहाँ ये प्रिंट किया है और उसमें str डॉट लेंथ लिखा है। तो str डॉट लेंथ क्या करेगा कि जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है उसको प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज रन दिस, रन द फाइल। अगर आप देखेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये सारा कैलकुलेट करेंगे। आप अगर काउंट करेंगे तो 20 है। आप काउंट करके देखें यहाँ एच हेलो, फिर स्पेस को भी इंक्लूड करना है, दिस और स्पेस इज स्पेस देन स्ट्रिंग। ये टोटल मिला के हमारे पास 20 कैरेक्टर्स होते हैं। सो आपकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 20 आ गई। अब हम चाहते हैं कि लेंथ के बाद हम कुछ और फंक्शंस को भी डिस्कस करें, क्योंकि हमें आगे प्रोग्रामिंग में बहुत सारे फंक्शंस की जरूरत पड़ सकती है। सो वो सारे के सारे इनकैप्सुलेटेड हैं आपके स्ट्रिंग के अंदर ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास str डॉट सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग एक फंक्शन होता है विच इज यूज टू गेट द सबस्ट्रिंग आउट ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे कई बार आपके पास जैसे ये हेलो दिस इज स्ट्रिंग है, इसमें से अगर आप एक सब स्ट्रिंग चाहते हैं, जैसे दिस को अगर आप पिक करना चाहते हैं या दिस को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सब स्ट्रिंग दिए गए। अभी जो हम सब स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग इज देयर, सो आप सब स्ट्रिंग यूज करें और उसमें हम इंडेक्स दे रहे हैं।
इंडेक्स हमने लिखा है 6। 6 का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास 6 आ गया कि आपके str में, जैसे हेलो स्पेस दिस इज स्ट्रिंग, इसमें से जो 6 कैरेक्टर होगा वहां से ये शुरू करेगा और उसके आगे की सारी स्ट्रिंग को रीड करेगा। तो अगर आप इसकी आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप इसे रन करें और आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं। तो आप देखें यहाँ कि दिस इज स्ट्रिंग, अगर आप देखें यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6 पे स्पेस है, तो इसने वो 6 से रीड करना शुरू किया, इसलिए वो THIS से शुरू हो गया, क्योंकि 0 से बिगनिंग करता है। तो THIS एंड देन स्पेस इज स्ट्रिंग। सो 6 ऑनवर्ड्स ये सबको ही आपको डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि हमने इसमें एंडिंग पॉइंट नहीं शो किया है। सो ये कई बार हम यूज करते हैं जब हमें एक स्ट्रिंग में से कोई बीच में एक छोटी स्ट्रिंग उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी हो, तो हम सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आप देखें तो सब स्ट्रिंग का ही दूसरा पार्ट आप लेके चलें, जिसमें हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। एक, आप एक स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं, दैट इज व्हाट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। मैं चाहता हूं कि 0 से शुरू करे और वो 5 कैरेक्टर्स पिक करे, 0 से शुरू करके 5 कैरेक्टर्स पिक करे। तो आप देखेंगे कि यहाँ 0 से H है और उसमें से 5 कैरेक्टर्स के हो जाएंगे 1 2 3 4 5। सो ये हेलो आपको आउटपुट देगा, रिटर्न करेगा हेलो। आप इसे रन करें और अगर आप देखेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगी, दैट इज हेलो। ये हमारे पास हेलो आउटपुट आ गई। सो इस तरह से हमारे पास ये भी एक स्ट्रिंग का फंक्शन है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि कुछ फंक्शंस हमारे पास और हों, तो हम 1 बाय 1 करके कुछ फंक्शंस और भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें से हमारे पास है इक्वल्स। सो str डॉट इक्वल्स, हम चाहते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग में एक वैल्यू पड़ी है या जो स्ट्रिंग पड़ी है उसको हम किसी और स्ट्रिंग से कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे ये कंप्यूहेल्प हमने लिखा है। तो ये क्या करेगा कि हेलो दिस इज स्ट्रिंग को कंप्यूहेल्प से कंपेयर करेगा और आपको आंसर जो देगा वो बूलियन होता है, ट्रू या फॉल्स। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इनको बाकियों को हम कमेंट बना देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज कमेंट, और सिर्फ इसी को एक्टिवेट करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम इसको रन करेंगे तो ये कंपेयर करेगा इसको और कंप्यूहेल्प को। सो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, सो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो कई बार हमें इनकी भी जरूरत पड़ती है कि हमें जब इसको इंडिविजुअल चलाना है, कहीं कंपैरिजन करना होता है, इफ लग के हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग सेम है तो क्या होना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है str डॉट इक्वल्स, और अब हमने ये वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग ली है जो सेम स्ट्रिंग, क्योंकि str में जो हमारे पास स्ट्रिंग पड़ी है, अब हमने वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ दी है। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अब ये आपको आउटपुट देगा, क्योंकि अब जो स्ट्रिंग है वो सेम है, और अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो आपके पास आउटपुट क्या आ गई है, ट्रू आउटपुट आ गई। सो इस तरह से हम इनको स्ट्रिंग्स को कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन एंड यूज्ड वेरी मच। कि कई बार अगर आपको ये लगता है, हमने नेक्स्ट को कमेंट बनाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और str डॉट कैरेक्टर एट, अगर आपको अपनी स्ट्रिंग में से किसी पर्टिकुलर लोकेशन का एक कैरेक्टर निकालना है या आपको रिटर्न करवाना है, तो आप उस लोकेशन को दे सकते हैं और वो आपकी स्ट्रिंग में से जो थर्ड लोकेशन पे आपका कैरेक्टर पड़ा होगा वो आपको रिटर्न करेगा। सो हमारी स्ट्रिंग वही है, हेलो दिस इज स्ट्रिंग। सो हेलो का जो L है, अगर आप देखें 0 1 2 3, सो हमारे पास L आउटपुट आ रही है। ये आप अगर कैरेक्टर्स बदलना चाहते हैं, आप 3 की जगह यहाँ लेट्स सपोज आप 1 करके देखें। सो अगर आप 1 करेंगे, आप रन करें, तो आप देखेंगे कि आपके जो HELLO है उसमें से इसने जो 1 है वो E है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करता है तो वो E वाला आपका कैरेक्टर यहाँ दे दिया। अगर आप इसको चेंज करके 1 की जगह अगर आप 0 कर देते हैं और आप इसे रन करते हैं, तो आप रन करें और अब आपको ये रिटर्न करेगा, दैट इज द वेरी फर्स्ट एंड दैट इज H। सो हमारे पास H इसने कैरेक्टर रिटर्न किया। तो इस तरह से कई बार हमें स्ट्रिंग में से अगर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर रिट्रीव करना है तो हम char at फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट, कई बार बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और वो आपने
स्मॉल लेटर्स में लिखी, क्योंकि हमने यहाँ हेलो दिस इज स्ट्रिंग हमने मोस्टली स्मॉल में एच को छोड़ के, तो आप चाहते हैं कि वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हमने जो टाइप की है वो तो स्मॉल लेटर्स में टाइप की, लेकिन हम उसे कन्वर्ट अपर केस में करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है str.toUpperCase। ये इस स्ट्रिंग को तो कन्वर्ट नहीं करेगा, लेकिन इसको अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। तो इस str की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये उसको कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा अपर केस में। सो सी द रिजल्ट। ये हमारे पास आ गया हेलो दिस इज स्ट्रिंग। सो ये अब कैपिटल में इसने रिटर्न किया। इसको हम किसी और स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं सो दैट हमें कैपिटल स्ट्रिंग मिल जाए। और इसी के बाद अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एक हम और फंक्शन भी स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है कि हमने एक स्ट्रिंग की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि क्या वो, अगर हमने ये अपर चलाया है, अगर आपने ये अपर चलाया है, ये वाली अगर आपने अपर चलाई है, तो कहीं आप ये ना सोचें कि जो स्ट्रिंग है, जो एक्चुअल में स्ट्रिंग है, रियल स्ट्रिंग हमारी ये वाली जो है, सो क्या उसको कन्वर्ट कर देता है या ये कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हमने str वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवाई है। अगर आप इसको रन करके देखना चाहें तो आप देखें, आपकी जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट नहीं हुई होगी, क्योंकि नाउ स्ट्रिंग इज दैट इज हेलो दिस इज स्ट्रिंग। सो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट नहीं होती है, सिर्फ हमारे पास जो है वो रिटर्न कर देता है उसको। तो उसको हम सेकंड स्ट्रिंग में स्टोर करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने एक फंक्शन स्टडी करना है, और उस फंक्शन को स्टडी करने के लिए मुझे अपने स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी, या स्ट्रिंग बदलनी पड़ रही है, चेंज करनी पड़ रही है। उसमें मैंने कैपिटल कंप्यू हेल्प लिखा है, और ये कैपिटल कंप्यू हेल्प है, और हम चाहते हैं कि उसको अब हम यहाँ टू लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम चलते हैं तो हम टू लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। और आप इसको रन करके देखें तो आपके पास एक मेथड है जिसके थ्रू आप एक स्ट्रिंग को, जो कैपिटल स्ट्रिंग हो अगर, तो आप उसके लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगर हम चलें तो कई बार जावा में हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं, और जब वो स्ट्रिंग होती है तो हम चाहते हैं कि वो जो स्ट्रिंग है उसको हम एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दें। सो आप यहाँ देखें, एक हमारे पास फंक्शन है, और वो फंक्शन है हमारे पास str का फंक्शन है, दैट इज टू कैरेक्टर एरे। और टू कैरेक्टर एरे का मतलब है कि जो आपकी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल अगर ये कंप्यू हेल्प है, तो इस कंप्यू हेल्प को ये कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेगा। और ये जो टू कैरेक्टर एरे, ये रिटर्न भी एक कैरेक्टर एरे करता है। तो हमें यहाँ एक कैरेक्टर एरे बनाना पड़ा है, और ये इसको कन्वर्ट करके, कैर एरे जो है वो कन्वर्ट करके आपकी स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा, और वो इस एरे में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि उसको हम प्रिंट करें, तो हमने एक मैसेज दिया कि नाउ द कैरेक्टर एरे इज, और कैरेक्टर एरे को प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये फॉर ईच लूप लगाई है, कैर ch कॉलन एंड देन arr मीन्स ये जो ch है ये पूरे एरे के लिए यूज किया जाएगा, या ये हर एक एलिमेंट के लिए रन होगा। तो उसमें हमने ch की वैल्यू दिखाई और एक स्पेस डाला है यहाँ पर। तो अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो ये आपको इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करके कैरेक्टर एरे की आउटपुट आपको डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज कंप्यू हेल्प, और ये आपका कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो चुका है। सो ये कुछ हमारे पास बेसिक या एलिमेंट्री स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो जावा में अगर आप कल को कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो उसमें कुछ स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशंस करने हैं तो ऐसे हो सकते हैं। देयर आर सो मैनी सपोज स्ट्रिंग फंक्शंस इन दिस। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखें str डॉट, और जैसे str डॉट लिखते हैं, सो नाउ ऑल ऑफ दीज आर नोन एज सपोज द स्ट्रिंग फंक्शंस। सो हमें वन बाय वन करके इनको हम यूज कर सकते हैं, और देयर आर सो मेनी फंक्शंस, और इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सो उनको हम ट्राई कर सकते हैं। कुछ और वीडियोस में हम कुछ और फंक्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए